हेलो फ्रेंड्स, आज 10th डे है हमारी एक्सरसाइज का और आज हम अपनी बॉडी की पेन्स को रिलीज करेंगे। हम आज अपनी बॉडी को हील करेंगे। अब हम बॉडी, आपने कभी सोचा ये दर्द कहाँ से आता है, ये कैसे आता है आप तक, ये अचानक से कैसे शुरू हो जाता है। अभी हमने बात की थी अपने इनर चाइल्ड की, जितने इमोशंस, जितने पैटर्न्स हमने उस बच्चे के अंदर छोड़े हैं, धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते गए वो बच्चे के अंदर वो पैटर्न्स भी बड़े हो गए। तो यानी आपके जो अंदर का इनर चाइल्ड है वो सब कुछ एब्सॉर्ब करके और वही पैटर्न्स बड़े होते जा रहे हैं और वही आगे आपके एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके जो चीज़ें, जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आती है, जब आपकी बात मानी नहीं जाती है तो आप जिद पकड़ लेते हो, ये वाली जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर पेन्स बननी शुरू हो जाती हैं। ये आपकी बॉडी के सिस्टम को ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हमारी बॉडी में पेन्स आती हैं। हमने क्या करना होता है, हम जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, हम हर चीज़ को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। तो जब हम बॉडी की अपनी हील करनी शुरू करते हैं, यानी हम पास्ट को रिलीज करना शुरू करते हैं, तो हम धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी बॉडी को जितना एक्नॉलेज करते हैं, हमारी बॉडी हमसे लिटरली बात करती है। जैसे एक टीचर बोलती है बच्चों को कि प्लीज पे अटेंशन, तो वो उसी तरह से हमारी बॉडी भी हमें बार बार बोलती है। और हम क्या करते हैं, गलत हमारी सोच और दूसरा हमारा जंक फूड, दोनों ही चीजें हमारे लिए कंट्रीब्यूट करती हैं टू अ पेनफुल बॉडी और अ डिजीज। तो डिसईज इन अ बॉडी, डिसईज इन योर माइंड इज अ डिजीज इन योर बॉडी। मतलब आपके दिमाग में जितनी ज्यादा डिसईज है, कितनी ज्यादा परेशानी है, वो डिजीज बन के आपकी बॉडी में इकट्ठी होती जा रही है। तो आजकल के टाइम में जब हम लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है एज कम्पेयर टू जैसे हमारे पहले लोगों का होता था, सब जॉइंट फैमिलीज होती थी और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसके बाद भी पेशेंस लेवल नहीं है। तो वो पेशेंस लेवल ना होने की वजह से भी बहुत सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस में बिल्कुल चलती जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है हर चीज हमारे हिसाब से होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमको लगता है हमने कॉम्प्रोमाइज भी करी है, पर ठीक है, अगर हर चीज को आप, हर सिचुएशन को आप जितना हल्के फुल्के से और जितना लाइटली एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी आप उसमें से निकलते चले जाओगे और आपके लिए हर बार एक अपॉर्चुनिटी का नया डोर खुलता जाएगा। ना अपॉर्चुनिटीज खत्म होती हैं, ना डोर्स क्लोज होते हैं, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस होता है जो हमें रिजिड बना देता है। जितना हम फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी थॉट प्रोसेस को लेके, चेंजेस को लेके, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज को या चेंजेस को बहुत एंजॉय करते हैं। हम आगे देखते हैं, हम कॉलेज जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वहां पर घूमेंगे, हमें फ्रीडम होगा। तो वो चेंज है, बहुत बड़ा लाइफ का चेंज है। जब हम स्कूल से निकलते हैं और कॉलेज में जाते हैं, हम वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक स्टेज के बाद आकर हमारे अंदर जब एनवायरनमेंट में चेंज आने शुरू होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं उनसे। तब हमें वो चेंजेस नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें नहीं हिलना है, हमें कहीं नहीं जाना है, हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो वो जब चेंजेस आते हैं तो वो आपकी बॉडी में पेन्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, आपको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है, ठीक है, एसिडिटी की वजह से। तो वो एसिडिटी कहाँ से आई? आप अपने आप से सोचो, आपने कुछ गलत खाया? अगर आपने गलत खाया तो भी आपको एसिडिटी आएगी, और अगर आपने गलत सोचा है तो भी आपको एसिडिटी आएगी। यानी अगर आपको कोई चीज, कोई बात, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पसंद नहीं आ रहा, जो आपके अंदर से नहीं जा रहा, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, व्हाट इज दैट? अनदर अ जंक थॉट, वो भी आपको एसिडिटी करेगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी हमें बहुत वार्निंग्स देती है, बहुत बार वार्निंग्स देती है, लेकिन जब हम नहीं सुनते हैं, और हम कई बार तो लिटरली फूड के हिसाब से, तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, दवाइयाँ खा लेंगे, है ना, अभी खा लेते हैं, फिर डाइजेशन की टेबलेट खा लेंगे। तो वो आपने क्या किया, आपने अपनी बॉडी की बात को अनसुना कर दिया। कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये बहुत सारे, आपको कहीं चोट लग गई, कहीं आपको ब्रूसेस आए हैं, है ना, स्क्रैच आया है,
ये सब जो होता है ना, ये सब जो है नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से है। जब भी हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या किसी के लिए अंदर से गुस्सा कर रहे हैं, तो हम एक नेगेटिव इवेंट अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये इवेंट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते जाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपने आप को हिट करेंगे ही करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे जैसे हम चीजों को लेट गो करना शुरू करते हैं, हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है। और जैसे जैसे हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंग्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो नेगेटिव चीजें और नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले लोग धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में से अपने आप हटने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये देखो कि एक थॉट प्रोसेस, एक अच्छा थॉट प्रोसेस हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसलिए अगर अपनी बॉडी को आपने हील करना है, तो आपने दोनों चीजों पर, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर और अपने फूड पर, दोनों में ही कंट्रोल करना है। दोनों ही चीजों से आपने अपनी लाइफ को निकालना है और उसकी जगह अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा हेल्दी खाना आपने उसमें अडॉप्ट करना है। दूसरी बात ये आती है कि आज हमने शीशे के आगे क्या करना है। तो शीशे के आगे हम क्या करेंगे, हमने आज फिर मिरर के आगे अपने आप को खड़ा करना है और ये देखना है कि हम अपनी कौन सी पेन को आज हमने रिलीज करना है। आज हमने हमारे कहाँ दर्द है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया अपनी एसिडिटी का। तो आज आप शीशे के आगे खड़े होकर सोचो कि मैंने क्या किया था कि मुझे ये एसिडिटी आई, और मैंने कुछ खाया था या मेरे से बात कोई हजम नहीं हो रही, कोई इंसिडेंट हजम नहीं हो रहा। धीरे धीरे आप अपने आप को फिर से सेल्फ लव की मोड में लेके आओ और आप उसमें धीरे अपने पास्ट को रिलीज करने की कोशिश करो। अपने पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की इवेंट्स को, कि जहां आपको सिचुएशंस ट्रिगर करती हैं, वो ट्रिगर क्यों करती हैं, क्यों आपको लोगों से, चीज़ों से इतनी परेशानी होती है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। जब चीज़ आउटसाइड वर्ल्ड पे, जिन चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता है, उसके लिए हमें परेशान होकर कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय हम अपने ऊपर बीमारियां लेते हैं। तो हम अपनी बीमारियों को बिल्कुल दूर करेंगे। मिरर वर्क में हम बैठकर आराम से अपनी उस पेन्स को, बॉडी की उन पेन्स को एक्नॉलेज करेंगे और साथ में नोट करेंगे कि मेरे कौन कौन से पैटर्न्स मुझे कहाँ कहाँ परेशान कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैं ठीक नहीं खा रहा या खा रही, और कौन कौन सी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट, ऐसी वाली चीज़ें मेरे अंदर बहुत आ रही हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी चीज़ों को ब्लॉक करती जा रही हैं। तो वो चीज़ों को आप जैसे जैसे लिखोगे, आप अपने पैटर्न्स को एक्नॉलेज करोगे और उसी चीज़ में आप चेंजेस लाना शुरू करोगे। आप उसमें आप नोट करते जाओ कि ये चीज़ें आपको कहाँ से आई, कि क्यों आया गुस्सा, आपके चाइल्डहुड में कौन से इवेंट्स थे जिसने आपको इतना परेशान कर दिया कि आज तक आप जैसे ही वो सिचुएशन आती है या सिमिलर सिचुएशन आती है, किसी के साथ भी आती है, आपका रिएक्शन आ जाता है, एक सेकंड में रिएक्शन आ जाता है। तो आपको लगता है कि बस ये ऐसे कैसे हो गया ना। ये वाली चीज़ों को हमने, अपनी बॉडी को अगर हील करना है, तो अपने इन ट्रेट्स को, अपने इन पैटर्न्स को हमको हर हालत में बदलना है। तो अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करो, अपनी बॉडी को हील करो, जहां तक हो सके ये नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव पैटर्न्स को हटा के उसकी जगह पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए लिखो। बार बार लिखने से अफर्मेशंस हमारे लिए, हमारे माइंड का पैटर्न चेंज कर देती हैं और हम उसमें अपनी लाइफ के चेंजेस लाने शुरू कर देते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और कोई कुछ आपको पूछना है, कहीं बॉडी में पेन्स हैं और आपको रिलीज करना नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम रेडी टू हेल्प यू एवरी टाइम। और अगर आप, और मेरा ये जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, दैट इज अगेन आई एम टेलिंग यू टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि हम लोगों को, हम आज तक इतने पेशेंस पहले लोगों में होती थी, लेकिन आज पेशेंस की बहुत कमी है। सेकेंडली, हम लोगों को हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। तो हम जितना सेल्फ लव करेंगे, चीज़ें अपने आप अपने हिसाब से हो जाएंगी। हमें किसी से ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेल्फ लव अपने आप उन चीज़ों को हमारी तरफ लेकर आएगा। हर अच्छी चीज़ का हम हक रखते हैं, हमें किसी भी चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा सोर्स यानी पूरे खुद भगवान हमारे अंदर है।
बस हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि आप अपने आप के पेन्स को रिलीज कर सको और ये जान सको कि एक्चुअली में ये पेन्स आपको कहीं से लाए नहीं है। कई बार हम इतनी सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। जैसे हम बार बार किसी चीज़ का, बीमारियों का अपना एक रट्टा लगाते रहते हैं कि अरे मुझे ये हो गया, अरे अब तो ये ऐसे हो गया, अब मैं 50 साल का हो गया तो मेरा ये हो गया। तो दीज आर ऑल योर नेगेटिव बिलीव्स। ये आपको सोच में है। आप जितनी बार इनको रिपीट करोगे आप उतना अपनी तरफ पुल करोगे। तो अगर अपनी बॉडी को आपने हील करना है और बॉडी को ठीक रखना है तो आपने ये सारी चीजें जो आप ये अपने लिए बोलते हो, ये आप बचपन से अपने बच्चों के सामने भी रिपीट करते आ रहे हो कि भैया मैं तो बूढ़ी हो गई, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो ये ऐसे ही होगा। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि आपने उसको अपने माइंड में बार बार चलाया है तो वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है और आप अपने आप को उस तरफ पुल करते जा रहे हो और कुछ भी नहीं है। आपका गुस्सा, आपकी पेन्स, आपका एंगर, ये सब आपकी इकट्ठी होकर बीमारियां बनता जा रहा है जो आपके अंदर ब्लॉक्स बनाते जा रहे हैं। तो ये ब्लॉक्स को प्लीज रिलीज करो, अपने पास्ट को रिलीज करो, रिटन एक्सरसाइजेस करो और मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।